तो फ्रेंड्स मैं हो रहा हूँ तैयार और मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहां पर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जीत सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेबी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स मैं आया हूँ अभी यहाँ पर कंठी माता के मंदिर और आपको अंदर लेके चलते हैं। पहले मिलते हैं प्रसाद वाले भैया से, यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। भाई ज़रा एक माला दे दो और ये दे देना गुलाल, ठीक है, और प्रसाद दे देना बस। तो इतना ही है, प्रसाद लेके अंदर चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, देखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? यहाँ तो हमारे नाना नानी भी गुजर गए। मतलब नाना नानी भी गुजर गए? उसके बाद अब मैं लगाने लगा हूँ। मतलब कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? 20 साल हो गए। क्या बात है, 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है। माता रानी की सेवा में भैया हमेशा यहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी बार आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो यहीं मिले हैं मुझे। तो चलो अंदर चलते हैं। बोलो जय माता दी। जैसे माता निकल जाती है ना, जी जी जी। तो उनको पूजा करने आते हैं उनके यहाँ पर, उनको ठंडी करने के लिए आते हैं माता रानी को, कि माता रानी सबको राजी खुशी रखे। अच्छा, यानी कि हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए बनाए रखें। रखें। क्या बात है। तो ये जो प्रसाद है, आप ये माता का श्रृंगार भी है, कपड़े भी है, सब कुछ है, और पकवान वगैरह सब कुछ बना रखे हैं। माता रानी का भोग लगाने के लिए। अच्छा, माता रानी का भोग लगाएंगे। हाँ, दिल्ली से स्पेशल आए। दिल्ली से आए। क्या बात है, यानी कि माता रानी की जो कृपा है वो बड़ी दूर दूर तक है और काफ़ी दूर दूर तक लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत दूर से यहाँ। क्या बात है। और आप भी इन्हीं के साथ आए हैं? साथ में ही आए। क्या बात है, पूरा परिवार है। क्या बात है, क्या बात है। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे ऐसे ही। आप भी बताइए, आप यहाँ पे आई हैं, आपको कैसा लग रहा है कंठी माता के मंदिर में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे ठंडी करने आए हैं माता को। अच्छा, हाँ जी, इनका भोग बनाकर लाए हैं। इनको जो भी श्रद्धा हो जिसकी, वैसे ही करते हैं।
जिनकी जैसे श्रद्धा होती है। हाँ, मतलब जिसका हाँ जी। जैसा बोध होता है वो अपने हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब प्रसाद से बनाकर ला सकता हाँ है जी। है ना? हाँ जी, कोई कच्चा प्रसाद बनाकर ले आता है, कोई पकवान बना लेकर आता है बनाकर, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है और जैसे जिसके घर में माता को देखा जाता है जिस रूप में, ऐसे ही जिस वो तरीके से करते भी हैं। पूजा हाँ जाता जी, है तो उस तरीके से यहाँ पर हाँ जी। प्रसाद बना करके लाते हैं ना। एक कंठी माता का बहुत प्राचीन मंदिर है। 200 से 250 साल पुराना मंदिर है और यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। जो भी मान्यता है कि जो भी यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती है, धन धान्य से पूर्ण करती है, उसे सुख शांति देती है। वैसे ये कंठी माता जो है शारीरिक देवी हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसके लिए आप इस माता के दर्शन कर सकते हो। अगर आपके कंठ में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप माता को कच्चे दूध से और गंगा जल से स्नान कराएं और दर्शन करें। और फागुन महीना लगते ही माँ के दर्शन को लोग आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ ये परंपरा है कि सबसे पहले कंठी माता मंदिर में ही होली का रंग चढ़ा के सभी भक्तजन अपने घर में होली खेलते हैं। वो शुभ माना जाता है और जो भक्तजन ऐसा करते हैं कहते हैं उनके यहाँ सुख शांति से होली मनाई जाती है। तो मैं आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी कंठी माता मंदिर में आएँ और दर्शन करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय कंठी माता के मंदिर में और मेरे साथ खड़े हैं इस मंदिर के पंडित जी। तो पंडित जी, आपका नाम? दिनेश प्रकाश नोटियाल मेरा नाम है और मैं कंठी माता मंदिर में पुजारी का काम करता हूँ। आपको कितना समय हो गया पंडित जी यहाँ पर? मुझे 25 साल हो गए हैं और इससे पहले हमारे पिताजी थे, उससे पहले दादाजी थे इसी मंदिर में। काफ़ी लंबे समय से हम ही लोग हैं और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी जो है वो ये है कि यहाँ पे लोग बाग अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, रोग निवारण के लिए, सब रोग निवारण से माताओं का यहाँ पे स्थान है। कंठी माता कंठ से संबंधित और जो शीतला माता ये त्वचा रोग से संबंधित, ललिता माता हृदय रोग से संबंधित, इस प्रकार से सभी प्रकार के रोगों के निवारण के लिए यहाँ पे माताओं का आवाहन पूजन किया जाता है। और विशेषकर फाल्गुन मास में होली के उपलक्ष्य में अपने बच्चों की सुख शांति के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं और माता को सबसे पहले स्नान करवा करके और नैवेद्य आदि, प्रसाद आदि चढ़ा करके और इसका पूजन करते हैं। उसके बाद जो है सभी जो है माता को रंग लगाते हैं और गुलाल लगाते हैं और होली का शुभारंभ करते हैं। और ये शुभारंभ करने की प्रथा कम से कम 200-250 साल पुरानी इस मंदिर में है और इसके बाद ही लोग बाग अपने घर पे होली को खेलते हैं और पूजन करते हैं सबसे पहले। क्योंकि ये जो है ये माता कंठी माता और शीतला माता कंठी मसानी के नाम से भी जानी जाती है और इसको जो है इसका यह इधर की कुलदेवी भी इसको कहा जाता है और कुलदेवी का पूजन करके ही लोग बाग अपने घरों में होली का पूजन करते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और उसके बाद जो है होली के 7वें दिन में सप्तमी को बसोड़ा का पूजन होता है और बसोड़ा के पूजन में सब लोग रात को, पहले षष्ठमी की रात को भोजन बना लेते हैं और सप्तमी में बसोड़े में उसको चढ़ाते हैं बासी पूजन को और अभिषेक करते हैं जल का, माता का। और सभी लोग जो है माता का पूजन करके उसके बाद जो है बासी प्रसाद चढ़ा करके अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, सब रोगों से दूर रखने के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं और भगवती सब मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करती है। और अंत में जो है सभी लोग घड़िया छुड़वा करके पूजन का समापन करते हैं। जो भी इस प्रकार से इस भगवती का, इस कंठी माता का, शीतला माता का पूजन करते हैं
वह सभी जो है सुख शांति को प्राप्त करते हैं और बच्चों को रोग से मुक्ति सारे साल इसके पूजन से मिलती है, ऐसा लोगों का विश्वास है और विश्वास में ही सब कुछ निहित है। ये ललिता माता का मंदिर है और ये बहुत प्राचीन बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बनी हुई पतली मूर्ति है और इसमें 150, 200, 250 साल पुरानी ये मूर्ति है। इस तरीके से इनका श्रृंगार किया जाता है, सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है और चुन्नी और कपड़े पहनाए जाते हैं। दूध से इस माता का स्नान होता है। जितनी भी यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ हैं सबका गंगा जल कच्चे दूध से स्नान किया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। और ये हृदय की देवी हैं। हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमारा दिल घबराता हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए इन माता की पूजा की जाती है। और इनके दर्शन करने के बाद लोग गुड़गांवा बच्चों के मुंडन कराने के लिए जाते हैं। ये ज़रूरी है कि पहले कंठी माता मंदिर में, सिद्धपीठ मंदिर में ललिता और कंठी के दर्शन करने के बाद तब वो गुड़गांवा शीतला माता में बाल उतरवाने के लिए जाते हैं। गुड़गांव जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। पहले यहाँ दर्शन करेंगे। यहाँ दर्शन करना जरूरी होता है, फिर वहाँ जाते हैं, तब वहाँ मुंडन स्वीकार होता है। ये जो बने हैं छोटे छोटे से मंदिर, ये इनका क्या विशेष महत्व है यहाँ पर कंठी माता मंदिर? कंठी माता मंदिर में ये पितरों के स्थान, लोग बाग अपने पितरों को स्थान देने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लोग अपने पितरों के निमित्त यहाँ पे छोटे छोटे से मठ बना देते हैं, जिसमें पितरों की स्थापना हो जाती है। और फिर हर मास को, हर पूर्णमासी को, हर होली दिवाली को, हर त्यौहार में लोग अपने पितरों के पूजन के लिए यहाँ पे आते हैं और अपने पितरों का पूजन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे पूजन करके, क्योंकि सिद्धपीठ में यह पूजन होता है और इसमें उनके पितरों का स्थापन होता है, इसलिए पितृ यहाँ पे कहते हैं कि बड़े प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे उनके मठ बना, जो भी बनाता है अपने पितरों के, उससे वह बड़े प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उस परिवार पे बनाए रखते हैं। यानी कि ये पितरों को मनाने का एक स्थान है, अपने पितृ देवताओं को मनाने का स्थान है। अगर पितृ देवताओं को नहीं मनाया तो कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। मेरठ में कई स्थान है जहाँ पे पितरों को स्थान दिया गया है, जैसे मनसा देवी में, सूरज कुंड मंदिर में, कंठी माता मंदिर में। तो पहले लोग खेतों में बना देते थे, लेकिन अब खेत तो समाप्त होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए लोग मंदिरों में इनकी स्थापना करते हैं। वैसे पितरों का स्थान मंदिरों में या खेतों में शुभ माना जाता है। लोग घरों में पितरों का स्थान बनाते हैं, वो सही नहीं। अच्छा, घरों में नहीं बनाना चाहिए? घरों में नहीं बनता, क्योंकि वो भी एक भगवान रूप हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो उनका स्थान भी एक शुभ जगह में ही अच्छा होता है। ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि पितरों का स्थान कभी घर में नहीं होना चाहिए, हाँ। मंदिर या खेतों में ही शुभ माना गया। चलिए। लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी मंदिर से अपने घर पहुंचा हूं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।